الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من الطين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما
من ثم إن شأنه قلقا أقرا فتبارك الله أحسن الخالقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم صل على محمد وآل محمد मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। इस मजलिस को आली जनाब मौलाना सैयद शब्बर हुसैन वाइस क़िबला खिताब फरमाएंगे। मौलाना मौसूफ तशरीफ़ रखते हैं। अब मैं गुजारिश करता हूँ कारी रफ़त आब्दी साहब से कि वो बारगाह इमाम में नजरान अक़ीदत पेश करें, और जो हज़रात बाहर तशरीफ़ रखते हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि वो फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ नहीं आए। एक नारे सलवात। बस एक से दो बंद। बातिल का नुमाइंदा हक के नुमाइंदे से मुतालबा क्या कर रहा है? बैत का मुतालबा। भाई बहुत सरोशताब की मनकबत है और मेरे बहुत ही पसंदीदा हमें लगते हैं, इसीलिए कहाँ फर्जंद रसूल और कहाँ वो मलाउन। मुतालबा बैत का मुतालबा। जुल्म को शह की हिमायत नहीं मिलने वाली, जुल्म को शह की हिमायत नहीं मिलने वाली, सब तो मिल जाएगा बैत नहीं मिलने वाली, सब तो मिल जाएगा बैत नहीं मिलने वाली, सब तो मिल जाएगा बैत नहीं मिलने वाली। और ये भी देखें, जो ये समझते हैं उनके वालिदैन बाप की पेशानी जन्नत का दरवाज़ा और माँ के कदमों के नीचे जन्नत, ये किसके लिए है? ये अहले बैत से जो मवद्दत व मोहब्बत रखे, ये उनके वालिदैन के लिए, हर किसी के लिए नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद। दुश्मने आले मोहम्मद ये यकीन करते हैं, दुश्मने आले मोहम्मद ये यकीन करते हैं, माँ के कदमों में बजन्नत नहीं मिलने वाली, माँ के कदमों में बजन्नत नहीं मिलने वाली, जुल्म को शह की हिमायत नहीं मिलने वाली, सब तो मिल जाएगा बैत नहीं मिलने वाली। शब हिजरत के, अब मसला तो एक ये है कि जहाँ जहाँ आली मेराज से भी इनकार कर दिया है, भाई कहाँ कहाँ से इनकार करोगे? जहाँ मोहम्मद होंगे वहाँ आली होंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। शब हिजरत के पैगंबर को न मानोगे तो फिर, शब हिजरत के पैगंबर को न मानोगे तो फिर दर बदर भटकोगे, हिजरत नहीं मिलने वाली, दर बदर भटकोगे, हिजरत नहीं मिलने वाली। जुल्म को शह की हिमायत नहीं मिलने वाली, सब तो मिल जाएगा बैत नहीं मिलने वाली। और ये भी शेर देखें, सलवात पढ़े मोहम्मद आले।
जब तलक तेगे अली नियाम से बाहर होगी, जब तलक तेगे अली नियाम से बाहर होगी, मलकुल मौत को फुर्सत नहीं मिलने वाली, मलकुल मौत को फुर्सत नहीं मिलने वाली, जुल्म को शह की हिमायत नहीं मिलने वाली, सब तो मिल जाएगा बैआत नहीं मिलने वाली, सब तो मिल जाएगा बैआत नहीं मिलने वाली। और ये भी शेर देखें, इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सलवात पढ़े मौला। वारिसे आले मोहम्मद को तो आ जाने दो, वारिसे आले मोहम्मद को तो आ जाने दो, वारिसे आले मोहम्मद को तो आ जाने दो, सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिलने वाली, सांस लेने की भी मोहलत नहीं मिलने वाली, जुल्म को शह की हिमायत नहीं मिलने वाली, सब तो मिल जाएगा बैआत नहीं मिलने वाली। एक सलवात भेजें, मतलब पेश खिदमत है कि गम जिसको भी शबीर का दूभर नहीं मिलता, गम जिसको भी शबीर का दूभर नहीं मिलता, दुनियाए गमे शाह से बाहर नहीं मिलता, दुनियाए गमे शाह से बाहर नहीं मिलता। शेर बतौर ख़ास कि मेहमान का सर जानुए शबीर पर देखो, मेहमान का सर जानुए शबीर पर देखो, दुनिया में कोई हुर्सा मुक़द्दर नहीं मिलता, मेहमान का सर जानुए शबीर पर देखो, दुनिया में कोई हुर्सा मुक़द्दर नहीं मिलता। और अब्बास की नज़रें हैं कि शमशीर अली है, अब्बास की नज़रें हैं कि शमशीर अली है, दरिया के किनारे कोई लश्कर नहीं मिलता, दरिया के किनारे कोई लश्कर नहीं मिलता। और वो हुस्न का जलवा है कि यूसुफ भी हैं हैरान, वो हुस्न का जलवा है कि यूसुफ भी हैं हैरान, सानी तेरा हम शक्ल पैगंबर नहीं मिलता। एक सलवात भेजिए हम लोग। जिस दिल में गमे शह है वही आँख है गमगीन, जिस दिल में गमे शह है वही आँख है गमगीन, हर आँख में अश्के गमे सरवर नहीं मिलता, जिस दिल में गमे शह है वही आँख है गमगीन, हर आँख में अश्के गमे सरवर नहीं मिलता, हर आँख में अश्के गमे सरवर नहीं मिलता। एक सलवात भेजें आप। एक मतलब दो शेर पर्शे मजलिस के मुतालिक कि कितने बुलंद मर्तबे फर्शे अज़ा के हैं, कितने बुलंद मर्तबे फर्शे अज़ा के हैं, इस पर कदम जो बिनते रसूल खुदा के हैं, इस पर कदम जो बिनते रसूल खुदा के हैं। और आओ नजात के लिए इसके हिसार में, आओ नजात के लिए इसके हिसार में, 2 माह 8 दिन ये शह करबला के हैं, 2 माह 8 दिन ये शह करबला के हैं। और खूने हुसैन मिलते ही खाके शिफा बनी, खूने हुसैन मिलते ही खाके शिफा बनी, ज़र्रे ये करबला के नगीने खुदा के हैं, ज़र्रे ये करबला के नगीने खुदा के। अब मैं गुजारिश करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद शब्बर हुसैन वाइस साहब से वो आएँ और मजलिस को खिताब फरमाएं। एक नारे सलवात। एक नारे सलवात।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व ताहा व यासीन व मौलाना व मौला सकलैन इमामुल हरमैन साहिबे काबा कौसैन जद्दिल हसनी वल हुसैन अबिल कासिम अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दतन व रहमा। सलावत बर मोहतरम सामीन व बरादरान ईमानी अज़ादारान सय्यद शुहदा, मैंने आप हज़रात की खिदमत में जिस आयत मुबारका की तिलावत की और उसका शरफ़ हासिल किया, ये आयत करीमा कुरान करीम के सूरत रूम की बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा है। कुरान में ये सूरा एक कंट्री के नाम पर, एक मुल्क के नाम पर नाजिल हुआ। जाहिर सी बात है, ये इस पर आप गौर करें, ये एक मुल्क के नाम पर, रूम एक मुल्क बहुत कदीमी मुल्क कहलाता है, उसी के नाम पर यह सूरा नाजिल हुआ। अब क्यों नाजिल हुआ, किस तरह नाजिल हुआ, मौका नहीं है, कभी फिर अर्ज कर दूंगा कि कुछ न कुछ तो मंजर होगा जिसके पस मंजर में ये सूरा नाजिल हुआ। जैसे हालात हुए वैसे ही सूरा नाजिल हुआ। देखिए, आप देखिए कुरान में हाथी वाला सूरा भी कहलाता है, यानी जानवर के नाम पे भी सूरा है। अब आप मुलाहिजा करें, सूरह बकरा एक जानवर के नाम पे सूरा है, अनकबूत जाहिर सी बात है मकड़ी के नाम पे। आप इस पे गौर करते जाएं कि जैसे हालात या जिसके हालात बयान करना हुए उसी नाम पर वो सूरा नाजिल होता रहा, उसका नाम रखा गया। अब आप पूरी तरह मुतवज्जे हों, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और इस कलाम की खूबी यह है कि इसमें ज़र्रा बराबर शक नहीं, और अगर किसी मुसलमान को शक है तो फिर वो मुसलमान नहीं। हम मुलाजा कर रहे हैं, अगर शक है तो वो मुसलमान नहीं। और इसकी एक खूबी ये भी है कि जिस्म का नजीस इंसान तो कुरान को छू भी नहीं सकता। तो खाली कुरान की खूबी नहीं है, बल्कि अर्श से दो ही कुरान तो नाजिल हुए, दोनों के लिए यही जुमला है। जैसे जिस्म का नजीस इंसान कुरान को छू नहीं सकता, वैसे ही नस्ल का नजीस इंसान अहले बैत को मान नहीं सकता। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए, मौलाना भी तशरीफ फरमा है। अक्सर ये होता है कि साहब कुरान अर्श से नाजिल हुआ, ये कुरान हमारे जहन में आ गया कि साहब अर्श से कुरान नाजिल हुआ। हालांकि अल्लाह ने अर्श से दो ही कुरान नाजिल हुए, और कुरान में अल्लाह ने जिक्र न किया होता तो शायद हमें भी यकीन ना आता। अल्लाह ने कहा ये तुम्हारे समझने का मसला है, मैंने अर्श से दो कुरान नाजिल किए हैं। आइए आगे तशरीफ ले, एक सलावत और पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। एक और बाबा से बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद। अल्लाह ने कहा मैंने अर्श से, दलील सुनते जाइए, मैंने अर्श से दो कुरान नाजिल किए। सिर्फ फर्क इतना है कि एक लफ्जों वाला कुरान है और दूसरा शक्लों वाला कुरान है। एक लफ्जों वाला कुरान है और दूसरा शक्लों वाला कुरान है। क्यों? अब आप मुलाहिजा करें, ये यही मसला है। लफ्जों वाला कुरान ये कहेगा कीमुस सलात, नमाज पढ़ो, कैसी पढ़ो,
किस तरह पढ़ो, कितनी पढ़ो, कहां कहां पढ़ो, ये शक्लों वाला कुरान बताएगा। भाई मुलाहिजा करें, अगर कहीं कुरान में ये लिखा हो कि सुबह की 2 रकात तो आप दिखाइए, अगर कहीं कुरान में ये है कि 4 रकात ज़ोहर की, ये नहीं है। मुलाहिजा करें, और बेसिक कानून बता दिया कि कुरान पढ़ो, अब कितनी पढ़ो, कैसे पढ़ो, किस तरह पढ़ो, ये शक्लों वाला कुरान बताएगा। अब दलील मैं आपकी खिदमत में, जहां लफ्जों वाले कुरान को मानने पर लोगों ने इनकार कर दिया तो शक्लों वाला कुरान आगे आया गया। मुलाहिजा करें, और फिर दोनों का एतराफ कर लिया। दलील चाहते हैं आप ले लीजिए। भाई नसारे नजरान पैगंबर से बहस करने आए हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। मुबाहिला तो नसारा ही से हुआ, और नबी कुरान की आयतों पर आयतें पढ़ रहे हैं, मगर उनका हम नहीं मानेंगे। भाई मुलाहिजा करें, अल्लाह ने आयत भेजी, कहा देखो ये आयत है कि जिस तरह अल्लाह ने बगैर माँ बाप के आदम को पैदा किया, इसी तरह बगैर बाप के अल्लाह ने ईसा को पैदा किया। तो जब वो अल्लाह के बंदे हैं तो ये भी अल्लाह के बंदे हैं। अच्छा, मैं बहुत गौर करता था कि मरियम 14 बरस बैतुल मुकद्दस में रही या बैतुल मक़दस में रही। जब विलादत का वक्त आया तो अल्लाह ने कहा बीबी चली जाओ। अब ये अलग बात है, शोरा ने इसमें बड़ा मसला कर दिया है कि मरियम भाग जाओ, निकल जाओ, चली जाओ। नहीं, ये तो नहीं कहा अल्लाह ने। अल्लाह ने बड़े मोहब्बत से कहा बीबी थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चली जाओ, क्योंकि मरियम मासूमा है। भाई मुलाहिजा करें, और मर्दों में लाखों मासूम, औरतों में 2 ही मासूमा। भाई पूरी तवज्जो रखिएगा। फिर मैं अर्ज कर रहा हूं, शायद मैंने नहीं पढ़ा होगा तो होगा, मर्दों की नस्ल बढ़े अल्लाह ने कोई गारंटी नहीं ली, औरतों की नस्ल बाकी रहेगी अल्लाह ने गारंटी ली। अब आप कहेंगे फिर लफ्जों को बदल कर कह रहा हूं, बेटों से नस्ल चलेगी बाकी रहेगी गारंटी नहीं, बेटी से नस्ल चलेगी बाकी रहेगी गारंटी है। अब आप कहेंगे कैसे? इन्ना आतैना कल कौसर, रसूल हमने तुमको कौसर अता किया। तो ये कौसर किसके लिए है? का कसरत नस्ल नबी तुमको दी। तो कसरत नस्ल में कौन है? का ज़हरा। भाई मुलाहिजा करें, तो नबी की नस्ल बेटी से चली। तो फिर आप याद रखिए कि जैसे बेटी की नस्ल पैगंबर की चली, पैगंबर की नस्ल बेटी से चली, जिसका आज भी एक जिंदा है। मैं याद करा भाई पूरी तवज्जो, मगर कैसे जिंदा है? जो मासूम है, तो उस मासूमा से भी नस्ल चली मरियम से, जिसका आज भी बेटा जिंदा है। मुलाहिजा करें, अब आप मुलाहिजा करें, उसका भी बेटा जिंदा है। वो चरखे चहरुम पर है और ये जमीन पर है। ये चरखे चहरुम पर ऐसे ही आएंगे, मेहदी की तायीद करने ईसा ऐसे ही आएंगे। यानी नुज़ूल मेहदी होगा और ज़ुहूर ईसा होगा। मैं अर्ज कर रहा हूं, या लफ्जों कर बदल कर कहूं कि ज़ुहूर मेहदी होगा तो नुज़ूल ईसा होगा। ये दोनों लाजिम व मलजूम है। अगर मेहदी का ज़ुहूर होगा तो ईसा का नुज़ूल भी होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पैगंबर ऐलान रिसालत करेंगे तो कुरान का नुज़ूल होगा। मुलाहिजा करें, तो देखिए दोनों नस्ल की अल्लाह ने गारंटी ली, ये दोनों बेटी की नस्ल से हैं। तो मरियम को क्यों हटा दिया? लोग समझते हैं कि साहब नजासत और तहारत का वैसा नहीं था। मरियम पाकीज़ा है, मुक़द्दसा है, ताहिरा है। हम बदगुमानी भी नहीं कर सकते, मगर अदब से कह सकते हैं, आवाज दूर तक जा रही। क्यों? अगर ईसा की विलादत अल्लाह के घर में हो जाती तो घर नजिस नहीं होता। जो हम लोगों के जहन में एक बात रहती है कि साहब घर नजिस हो, जगह नजिस हो जाएगी। नहीं, ना जगह नजिस होती, ना माइस आलम में आती। क्यों? इसलिए मरियम मासूमा है, और जो मासूमा होती है उसमें तहारत की जिद नहीं होती। जो मासूमा होती उसमें तहारत की जिद नहीं होती। तो जब तहारत की जिद नहीं थी तो बीबी क्यों हटाया जा रहा है? अल्लाह ने कहा इसलिए हटा रहा हूं कि ईसा की विलादत सहरा में हो जाए और उसके बाद बीबी ईसा को लेकर मेरे घर में फिर आ जाइएगा। बस इतनी सी बात। या अल्लाह मियां ये क्यों किया? कहा ये इसलिए किया कि अगर ईसा मेरे घर में पैदा हो जाते तो ईसाइयों को पूरी दलील मिल जाती। मैं क्या कर रहा था?
भाई ईसाइयों को पूरी दलील मिल जाती और वो नबी के सामने सीना तान के कहते कि अब आप ही बताइए, अगर वो अल्लाह मियाँ के बेटे नहीं थे तो अल्लाह के घर कैसे पैदा हुए? भाई मलाजा करे। तो मरियम को मैंने इसलिए हटाया ताकि ईसा के जरिए से मेरी वहदत मशकूक ना हो। तो अब तो कहने का हक है कि फिर मरियम को इसलिए हटा दिया अल्लाह ने कि मेरी वहदत कहीं मशकूक ना हो जाए। तो अब ये भी मानना पड़ेगा फिर मादर अली को काबे में इसलिए बुलाया कि वहदत मजबूत हो जाए। भाई पूरी तवज्जो, दोनों आपके मंजर सामने हैं। तो देखिए मुबाहिले में यही तो एक सलावत और पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद, एक और बावाज़ बुलंद सलावत पढ़े बातें हैं आपके सामने कि आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहे और सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए मौलाना भी तशरीफ फरमाए, मैं जुमला कर दूं जो आप मजलिस में बोलते हैं, इंसान को मौत आ जाएगी, आवाज को मौत नहीं आएगी। आवाज को मौत नहीं आएगी, ये मैंने किताब में पढ़ा। मैं दलील सिर्फ एक जुमले पे देना चाहता हूँ, आवाज इंसान की कभी मुर्दा नहीं होती। इंसान मुर्दा हो जाता है, आवाज मुर्दा नहीं होती। और इंसान भी उनके मुर्दा होते हैं जिनके वारिस जिंदा नहीं होते। मुलाहिजा करें, उनके मुर्दा होते हैं जिनके वारिस नहीं होते। जिनके वारिस होते हैं उनके मुर्दों से भी कहा जाता है सुनो समझो। भाई पूरी तवज्जो है ना। तो अजीजों, आवाज इंसान की ये मुर्दा नहीं होती। दलील मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, मुश्ताक नकवी साहब निराला नगर के, उन्होंने किताब लिखी है जिंदगी मौत जिंदगी। उसमें जुमला लिखा है कि रूम का एक आदमी, एक किंग था, उसका बेटा ये जाता था जंगल में, बर्ड्स की आवाजों को रिकॉर्ड करता था, चिड़ियों की, वो घर में सुनता था। तो इसने जब सुना तो आवाज आई उसके जैसे माँ की आवाज, जबकि माँ का इंतकाल हो चुका, दुनिया से चली गई। उसने अपने बाप से कहा कि माँ तो मर चुकी है और ये चिड़ियों की आवाज के साथ माँ की आवाज के। उसने साइंसदानों से, लखनऊ की छपी हुई किताब आप देख सकते हैं, साइंसदानों को तलब किया कि ये बताओ मेरे बेटे की माँ गुजर चुकी कई साल पहले, फिर ये इंसानी आवाज, ये मेरी सौजा की आवाज, मेरे बेटे की माँ की आवाज कैसे आई चिड़ियों के रिकॉर्ड के साथ, आवाज के साथ। 5 लोग थे और उन्होंने कई दिन रिसर्च की। वो नस्लन सब यहूदी थे या ईसाई। तो उन्होंने कहा हमारी साइंस ये कह रही है कि ये बेशक तुम्हारी माँ की आवाज है। कहा ये क्यों? कहा ये हकीकत है, साइंस कहती इंसान मर जाता है मगर जो वो बोलता है वो आवाज नहीं मरती। भला करे, वो आवाज हवा के दोष पर रहती है। अच्छा, अगर आवाज हवा के दोष पर न रहे तो आप सोचिए लंदन में बोलने वाला आप रेडियो में सुन कैसे रहे? भाई पूरी तवज्जो है ना। तो अजीजों, इंसान मर जाता है मगर आवाज हवा के दोष पर बाकी रहती है, आवाज को मौत नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि हम लोग चूंकि यहूदी ईसाई हैं सब नस्लन, उन्होंने कहा कि जनाबे मूसा ने, भाई पूरी तवज्जो, जनाबे मूसा ने जो कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम किया है वो आवाज भी हवा के दोष पर बाकी है। जब हम आगे और रिसर्च करेंगे तो अब वो आवाज भी हम सुनवा देंगे। जनाबे ईसा ने जो मुर्दों को कुम बेइज़्निल्लाह कहकर जिंदा किया है वो आवाज भी हवा के दोष पर है। हम जब आगे रिसर्च करेंगे तो वो आवाज भी सुनवा देंगे। मैं कहूंगा ईसाइयों और यहूदियों, अरे जल्दी तरक्की कर लो और जल्दी आगे बढ़ जाओ, इसलिए कि जहां ईसा की आवाज हवा के दोष पर होगी, मूसा की आवाज हवा के दोष पर होगी, तो नबी की आवाज भी यह हवा के दोष पर होगी। जो खदीर में कहा था मन कुंदा मौला हो फहाद अली, अजीजों कुरान को समझिए। जनाब मरियम का मसला सिर्फ यही था कि ईसा की विलादत सहरा में हो जाए ताकि ईसाइयों को ये दलील न मिले, मुलाहिजा करें, ये दलील न बना ले कि ये अल्लाह मियाँ के बेटे हैं। अच्छा देखिए, आपने मुबाहिला कितनी बार सुना होगा, 10 बार 50 बार, यही है ना, हर बार यही सुना कि साहब मुबाहिले में सच्चे बुलाए गए थे। बेशक इसमें कोई शक नहीं, सच्चे बुलाए गए थे, मगर ये अहले बैत सच्चे नहीं हैं।
आप समझिए, मैं यूं ही नहीं कर रहा हूं, आवाज दूर तक जा रही। सच्चे किसे कहते हैं? सच बोलने वालों को सच्चा कहा जाता है। जो सच बोले उसे सच्चा। अगर मुबाहिले में सच्चों ही की जरूरत होती तो क्या सलमान ना आते, क्या बजर ना आते, क्या मिक़दाद ना आते? ये लोग तो आते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जहां तक आपके ज़हन आलिया जा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं। मुबाहिले में अगर सच्चों ही की जरूरत थी तो क्या सलमान ना आते, अबजर ना आते, मिक़दाद ना आते, खुद फिजा ना आती, उम्मे अयमन ना आती? अल्लाह के रसूल इन्हें क्यों लाए? इन्हें क्यों नहीं लाए? आवाज आई, ये मुबाहिला है, यहां सच बोलने वालों की जरूरत नहीं है। मैं ज्ञान कर रहा हूं, कहा तुमने? ये मुबाहिला है, यहां सच बोलने वालों की जरूरत ही नहीं। फिर अल्लाह के रसूल ये क्या है? क्या ये मुबाहिला है? यहां सच बोलने वालों की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे चाहिए कि जो बोल दे वो सच हो जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद ये मुबाहिला है, सच बोलने वालों की जरूरत नहीं है। जो बोल दे वो सच हो जाए। अच्छा, ऐसे जितने मदीने में थे वो तो आ गए। अच्छा देखिए, अजीब बात है, हम नहीं तस्दीक कर रहे, ईसाई कह रहे हैं इनसे मुबाहिला न करना। कि अगर ये इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। अच्छा देखिए, कुरान मजीद की जो आयत मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा भी नहीं हुआ। देखिए कुरान कह रहा है, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु। और अल्लाह की निशानियों में से एक ये भी निशानी है कि उसने तुम्हारी ही तरह औरतों को पैदा किया। क्यों पैदा किया? ताकि शौहर उससे सुकून हासिल करे और उन दोनों के दरमियान एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता करार दिया। देखिए, औरत की भी वैल्यू कम नहीं है इस्लाम में, बहुत है वैल्यू। अगर औरत पाकीज़ा है, देखिए मुलाहिजा करें, अब आप कुरान पढ़ते जाएंगे, अल्लाह ने मर्द और औरत के हुकूक भी बयान किए। अब मैं फिर दलील दे दूं, कोई बड़े से बड़ा अगर काम, बड़े से बड़ा मैदान सर हुआ तो उसमें किसी न किसी औरत का हाथ हुआ। अब मैं दलील यूं ही नहीं, पैगंबर का मिशन आगे ही न बढ़ता अगर खदीजा जैसी औरत ना होती। पैगंबर का मिशन आगे न बढ़ता अगर खदीजा जैसी औरत ना होती। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, अब आप किताबें पढ़ लीजिए, मुसलमानों की किताबों ने लिखा। किसी ने कहा कि नबी से किसी ने सवाल किया, हुजूर आप उनको क्यों याद करते हैं? किसी औरत ने कहा, तो नबी ने कहा वाह हो तुम पर, खदीजा वो औरत है कि जब सब मुझे छुटला रहे थे तो खदीजा मेरी नबूवत की तस्दीक कर रही थी, और जब लोग अबतर का ताना दे रहे थे तो खदीजा ने मुझे कौसर अता किया। मुलाहिजा करें, और जब मेरी गुर्बत थी तो खदीजा ने मुझे दौलत अता की। देखिए मुलाहिजा करें कितने शरफ है। अब ये खदीजा के लिए आपको सोचना होगा, वह औरत कौन है जो शौहर के लिए सुकून बन जाए, भाई से सुकून बन जाए। नबी कहीं घर से आते थे और जनाब खदीजा पूरा हक अदा कर। अब एक जुमला कह दूं, तारीख आप देख लीजिए, अगर होगा, मैं बड़ी माजरत के साथ, तारीख में अगर आप दिखा दीजिए, मैं ज्यादा वादा नहीं कर रहा हूं, बहुत दूर तक आवाज जा रही, अगर किसी किताब में यह जुमला आप दिखा दे सुनने वाले कि नबी की बारात किसी के घर गई हो, आप दिखा दीजिए। नबी की बारात कहीं नहीं गए, लोग अपनी बेटियां नबी के यहां लेके आए, नबी की बारात नहीं गई। एक ही जगह बारात गई है, वो दरे खदीजा। मुलाहिजा करें, कहीं बारात नहीं गई, लोग बेटियों को लेकर आए। अच्छा, मैं दलील आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं ताकि वाज़ेह हो जाए। अल्लामा शिबली नोमानी अपनी किताब अल फारूक में लिखते हैं, किताब खलीफा दोम का सबसे बड़ा शरफ यह है कि उन्होंने नबी को अपनी बेटी दी। मुझे इससे कोई हैरानी नहीं है, कम से कम बेटियों की वजह से शरफ ले लो। मैं मुलाहिजा करें, कम से कम बेटियों की वजह से शरफ पा जाओ। मगर लिखा कि उनका शरफ यह है कि उन्होंने नबी को अपनी बेटी दी। तो ये भी आप याद रखिए, शरफ शरीफ को मिलता है और शरीफ हो नहीं सकता जब तक कि रिश्ता अशरफ से ना हो। मुलाहिजा करें, जब तक कि रिश्ता अशरफ से ना हो। लेकिन उन्होंने लिखा, इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है, सबसे बड़ा शरफ यह है कि इन्होंने नबी को अपनी बेटी दी। तो आगे इतना जुमला और बढ़ा देना चाहिए था कि जो नबी को अपनी बेटी दे दे वो इतने बड़े शरफ वाला। तो ये भी तो सोचो, जिसको नबी अपनी बेटी दे दे वो अली कितना शरफ। सलावत पढ़े मोहम्मद।
अजीजों, आप इस पर गौर करिए, ये इस्लाम है। और मैं कह रहा हूं बारात गई है तो खदीजा के घर। अच्छा, अब ये भी आप देखिए, यही वो बारात थी जिसमें खानदान के सभी लोग थे। मैं वैसे भी आपसे कह रहा हूं कि एक आदमी की अगर 5 शादी हो तो जो पहली शादी में वलवला होता है, जाहिर सी बात है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं नबी ने इतनी शादियां क्यों की? मैं आपसे पूछ रहा हूं, 53 साल में एक ही ज़ौजा रही जनाबे खदीजा, दूसरी नहीं रही। औरत 22 सुकून होना चाहिए कुरान ने कहा, और 10 साल में 11 शादियां। तो अगर शादी करना होती तो मक्के में करते, क्यों अल्लाह के रसूल मक्के में शादी नहीं की? कहा सुकून खदीजा दे रही थी। भाई पूरी तवज्जो रखिएगा। अब मैं दलील आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि बारात दरे दौलत पे पहुंची किसके? खदीजा के। तारीख उठा के देखिए, मुसलमानों ने लिखा खदीजा मलिकतुल अरब कही जाती थी, अरब की मलिका, और दौरे जाहिलियत में इनका खिताब लक़ब था ताहिरा। ताहिरा, मैं कहता हूं जिसकी माँ ही ताहिरा हो, अगर उसकी बेटी ताहिरा बन जाए तो ये ताजुब क्या है? तो खदीजा के दरे दौलत पे बारात गई, सारे चचा थे। एक जुमले में बात समेट रहा हूं, बारात गई और कहा महर, तो जनाब अबू तालिब ने फरमाया महर मैं अदा करूंगा। भाई मोहम्मद का महर अदा किया। और अब यह हुआ कि निकाह तो पढ़ा जाएगा, तो शरीयत तो यहीं से चलेगी। तो कहा भाई लड़की की तरफ से तो वकील है उनके चचा, आपकी तरफ से कौन वकील है? तो जाहिर सी बात है पैगंबर इस्लाम के कई चचा थे, जनाब हमजा चचा थे, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अबू तालिब वगैरह। मगर पैगंबर ने नाम लिया कि मेरा निकाह मेरे चचा अबू तालिब पढ़ेंगे, मेरा निकाह मेरे चचा अबू तालिब पढ़ेंगे। अच्छा, अब एक जुमला कह दूं आपकी खिदमत में, जनाब अबू तालिब निकाह पढ़ने जा रहे हैं। हमने देखा है निकाह के मसले में कदाब आदमी बड़ा वो होता है, कदाब निकाह बेटे का हमारा वो पढ़े जो आलिम हो। इसका मतलब निकाह आलिम से पढ़वाया जाता है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो, निकाह आलिम से पढ़वाया जाता है। तो अब आप सोचिए, जब हमारे और आपके लिए जरूरी है कि निकाह वो पढ़े जो आलिम हो, तो अब आप सोच लीजिए जो कायनात का आलिम है उसे मोहम्मद कहते हैं, मुलाहिजा करें, और जो मोहम्मद का निकाह पढ़े वो कितना बड़ा आलिम होगा। भाई पूरी तवज्जो है ना ज़हन आलिया में। तो निकाह अच्छा आलिम में भी होता है कि साहब मौलाना ला दीजिए, हम गए हम लेके आ गए, इनसे पढ़वाएंगे ना, इनसे नहीं पढ़वाएंगे। मैंने कहा ये खराबी क्या है? क्या ये हमारे फिरके के नहीं मौलाना है, ये तो दूसरे हैं। हम जो निकाह पढ़वाएंगे नस्ल का मसला अपने फिरके के आलिम से। तो आज 1400 साल के बाद ये सोच रहे हैं कि हम निकाह पढ़वाएं तो अपने फिरके के आलिम से, तो क्या मोहम्मद ने कोई एहतियात ना की होगी? भाई मुलाहिजा करें, नबी का ये कहना कि मेरा निकाह मेरे चचा अबू तालिब पढ़ेंगे, ये इस बात की दलील है कि पैगंबर बताना चाहते हैं कि पहचान लो मोहम्मद के फिरके के सबसे बड़े आलिम का नाम अबू तालिब है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए मर्द औरत के लिए। अच्छा, मैं एक जुमला और कह रहा हूं, अब आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में कोई शादी कुफो के एतबार से नहीं हुई, ये आप भूल जाइए, कोई कुफो के एतबार से नहीं, सिर्फ एक शादी, और वो शादी कौन है? वो अली और फातिमा का रिश्ता। मैं बहुत जल्दी जल्दी जुमले अर्ज कर रहा हूं कि एक कुफो के एतबार से। आप कहेंगे कुफो में खाली जात नहीं देखी जाती, हर बात देखी जाती है, पूरी तवज्जो रखिएगा, हर बात देखी जाती। तो एक ही शादी बाएतबार कुफू हुई, वो शादी कौन है? वो अली और फातिमा की। कायनात में देखेंगे ये हर चीज में बराबर था, तकवे में दोनों बराबर, तहारत में दोनों बराबर, अमानत में दोनों बराबर, इबादत में दोनों बराबर, सदाकत में दोनों बराबर, इल्म में दोनों बराबर, अमल में दोनों बराबर। मुलाहिजा करें, और ये दोनों मासूम हैं, दोनों बराबर है। मैं कहता हूं इनके जैसा कायनात में कोई रिश्ता ही नहीं हुआ। जब ऐसा रिश्ता होगा तो फिर बेटे हसन और हुसैन ना होंगे तो कौन होगा? भाई मुलाहिजा करें। अब मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि हसन और हुसैन जैसे दुनिया में मुझे भाई दिखा दीजिए। देखिए अजीब बात मैं अर्ज कर रहा हूं, ऐसे बेटे जो कायनात में
मिट जाने के बाद भी जिनका नाम बाकी रहे। अच्छा आप याद रखिए, यजीदियत कितना नाम मिटा रही है, चाहते कि हुसैन का नाम मिट जाए, जितना मिटाओगे उतना ही उभरेंगे। ये हुसैन है। जब आप मुलाहिजा करें, कभी हम सोचते नहीं है नाम हुसैन पे आज कितना खर्चा हो रहा है, अरबों खरबों कोई शुमार नहीं। या अल्लाह, ये नाम हुसैन पे इतना खर्चा हो रहा है तो ये आता कहां से है? का लुटाया उसी के नाम पर जाता है जिसके नाम पे मिलता हो। लुटाया उसी के नाम। भाई दलील मैं आपकी खिदमत में कर रहा हूँ, आप दलील देख ली। अल्लाह की कसम अगर ना देखा होता तो मैं ना बयान करता, खाली किताब में पढ़कर। इमाम हुसैन के यहाँ करबला में, अरबईन में और आशूरा में कम से कम बता रहा हूँ 5 करोड़ का मजमा, वरना लिखने वाले 6 करोड़ भी है। मैं पूछ रहा हूँ ये इतना मजमा कहाँ से आता है? अब 2 माशरे मैंने हज भी किया, हज में बड़ा मजमा मगर 48 से 50 लाख मक्का और मदीना भर जाता है। फिर मैं लफ्जों को बदल कर कह रहा हूँ, वहां 73 फिरकों के लोग, करबला में 1 फिरके के लोग। हाय हाय हाय, नहीं समझे? वहां 73 फिरकों के लोग, करबला में 1 फिरके के लोग। 1400 साल से हमें दबाते चले आ रहे हो कि ये हई कितने, दाल में नमक है, ये हई कितने। हुसैन ने कहा आओ करबला हम दिखाते हैं। भाई मुलाहिजा करें, अब आप मुतवज्जे होकर सुने जुमला मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये करबला का भाई काबा, जहाँ 73 फिरके के लोग, करबला 1 फिरके के लोग। अब फिर मैं दलील आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, वहां हज का मसला, यहाँ जियारत का मसला। अच्छा देखिए अजीब बात है, चाहे जिस तरह ये जुमला मुलाहिजा करे और चाहे जिस तरह सुने, दुनिया में सबसे बड़ा मालदार, बड़ा नाम आता है, कोई कहता है अंबानी मालदार, कोई अडानी मालदार, फला मुल्क में वो मालदार। वो मैं आपसे कह रहा हूँ, और 4 दिन बाद हमें बता दीजिएगा, 10 दिन बाद, 15 दिन, 1 महीने तक रिसर्च करके दुनिया के वर्ल्ड के सबसे बड़े रिच लोग, मालदार लोग, जिनकी फहरिस्त हो दौलत की, वो आप ले आइएगा और हमें दिखाइएगा। सारे दुनिया के मालदार हुसैन की दौलत में नाखून के बराबर भी नहीं है। आप कहेंगे कैसे? मैं दलील दे रहा हूं भैया, जितने इमाम बाड़े हैं सबके मालिक हुसैन। मुलाहिजा करें, जितने करबलाए हैं सबके मालिक हुसैन। अब मुलाहिजा करें, कोई ऐसी शिया बस्ती नहीं, गांव नहीं जहां इमाम बाड़ा ना हो। मुलाहिजा करें, जहां हुसैन की करबला ना हो। कोई ऐसा शहर नहीं जहां हुसैन का अज़ादार हो और वहां करबला ना हो, इमाम चौक ना हो। अब मुलाहिजा करें, अच्छा आप हिंदुस्तान में ना जाइए, लखनऊ में है, यहाँ तो देख रहे हैं। आप सोच लीजिए, बड़े बड़े अंबानियों को बुला लीजिए, एक करबला के मोल नहीं है। भाई मुलाहिजा करें, बड़े इमाम बाड़े का क्या जवाब है, छोटे इमाम बाड़े का कितनी दौलत है। आप सोचिए हुसैन कितने बड़े मालदार का नाम है। भाई मुलाहिजा करें, कितनी बड़ी दौलत का नाम। फिर जुमला आप ये समझिएगा, चाहे जैसे समझिए, इतने बड़े मालदार का नाम है, इतने बड़े दौलतमंद का नाम है कि लोग कितना खा रहे हैं मगर हुसैन की दौलत कम नहीं हो रही है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। जब ये बता दीजिए दुनिया में कौन ऐसा मुल्क है जहां नाम हुसैन पे इमाम बाड़ा नहीं। मुलाहिजा कर रहे हैं, कहा जहां हुसैनिया नहीं है। मैं कह रहा हूं ये और बड़ा मसला, कोई ऐसा मुल्क आपको नहीं मिलेगा जहां इमाम बाड़ा ना हो। और मैं कहता हूं ये इमाम बाड़े तो जाहिरी है, असल इमाम बाड़ा तो हमारे दिल में है। मुलाहिजा करें, असल इमाम बाड़ा तो हमारे दिल में है। अच्छा देखिए, लखनऊ का एक जुमला और अर्ज कर दूं, ये सिर्फ लखनऊ की शान है कि देखिए घर पूरा आपका है मगर जितने में आजा खाना है वो जगह हुसैन की है। मुलाहिजा करें, हर घर में हुसैन का हिस्सा। इसीलिए यहाँ के नवाबीन ने अपने महल नहीं बनवाए, हुसैन के इमाम बाड़े बनवाए। मुलाहिजा करें, इसीलिए दासपुद्दौला ने जब इमाम बाड़ा बनवाया तो मस्जिद भी बनवाई, और जब मस्जिद और इमाम बाड़ा बनवाया तो 5 मिसरे कहते हैं कि मस्जिद का गर्चे सबसे बड़ा एहतराम है, मस्जिद का गर्चे सबसे बड़ा एहतराम है, लेकिन इमाम बाड़ा भी आली मकाम है।
मस्जिद का गर्चे सबसे बड़ा एहतराम है, लेकिन इमाम बाड़ा भी आली मकाम है। वो खाने खुदा ये मकाने इमाम है, और बंदे जो है सो रात दिन इनका ये काम है। सजदा अगर उधर तो इधर भी सलाम। देखो हुसैन के तकाबुल में ना आना। मुसलमानों आज सोच लो, एक ही तरफ रहो। वो नबी का दौर नहीं है कि इधर भी रहो उधर भी रहो। भाई या तो यजीद की तरफ रहो या तो हुसैन की तरफ। मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। आज जो तुम यजीद की झूठी तारीफें कर रहे हो कि वो रहमतुल्लाह अल्लाह उसे माफ कर देगा, तो एक जुमला मैं कह दूं आपकी खिदमत में। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। एक बाबा से बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद। ये जो तुम यजीद को रहमतुल्लाह बनाने पे तुले हुए हो, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, तो भाई इतना समझ लो, कुत्ता नजिस है। कुरान भी कह रहा है, शरीयत भी कह रही, मगर जितना ही तुम इसको नहलाओगे, ये कुत्ता तो पाक नहीं होगा, तुम भी नापाक कहलाओगे। भाई मुलाहिदा करें। अब जो यजीद को तुम रहमतुल्लाह कह रहे हो, तो वो तो लानतुल्लाह था, रहमतुल्लाह नहीं होगा। मगर यह पता चल गया तुम भी लानतुल्लाह हो। सलावत पढ़े उसे तुम ला नहीं सकते हो। बस अजीजों, एक दोपहर में भरे घर को लुटाना हुसैन का अपने लिए नहीं लुटाया, इस्लाम के नाम पर लुटाया। अजीजों, आज दुनिया में कहाँ नहीं हुसैन का नाम लिया जाता। हम ये मानते हैं पाबंदियां लगी। मौलाना भी तशरीफ फरमा है। कई दौर इसी हिंदुस्तान में औरंगजेब ने, किताब का नाम कलिमतुल हक पढ़िए, औरंगजेब ने ताजियेदारी पे पाबंदी लगाई थी। कोई ताजिया नहीं निकलेगा, कोई जुलूस नहीं निकलेगा। और ये भी आगे लिखा कि जब 10 मुहर्रम एक औरत एक बच्चे के सर पे एक ज़ईफ़ा ताजिया रखे हुए, और या हुसैन या हुसैन, सारे ताजिए घरों में कैद। यह औरत निकली सर पे कफन बांध कर, और ये कहता मैं बालकनी पे था, मैंने देखा फौजी साथ में खड़े कि इशारा पाए इसका सर कलम कर दें और बच्चे को काट के रख दें। मगर औरंगजेब उठा, अपने ताज को फेंका और नंगे पैर उसी औरत के पीछे आ गया, ज़ईफ़ा के पीछे या हुसैन कहता हुआ करबला तक आया, और उसने ताज़िया दफन किया। और उसके बाद औरत अपने घर की तरफ, और ये अपने महल में आ गया। तो फौजियों ने सवाल किया कि आखिर आप ही ने ये हुक्म लगाया था कि कोई ताज़ियेदारी नहीं होगी, बंद कर दी थी, हाकिम का हुक्म था, ये औरत ने खिलाफ वर्जी की थी, इसे कत्ल होना चाहिए था, आप तो उसके साथ चले गए। कहा मैं क्या करूं, मैंने देखा कि ताज़िए के पीछे पीछे रसूल जा रहे हैं, और ये कहते हुए जा रहे हैं वाह हुसैना, वाह हुसैना। अल्लाह अल्लाह। देखिए, मैं अजीब बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, इस ताज़िए का हुसैन से बड़ा अहम ताल्लुक है। इसी हिंदुस्तान में औरंगजेब ने ताज़िया बंद भी कराया, और इसी हिंदुस्तान में तैमूर ने ताज़िए की इजाद भी की। मुझे रोज़े हुसैन दिखाओ। हर साल करबला जाता था मगर ना जा पाया। हम रोज़े हुसैन तो ला नहीं सकते, मगर रोज़े की शबी बना देंगे। अल्लाह अल्लाह। बस अजीजों, ये आखिरी अयाम है हुसैन पर रोने के लिए। अज़ादारों के मैं दिलों को देख रहा हूँ, मैं इनके चेहरों को देख रहा हूँ कि इनके चेहरे मुज़महिल हैं। जो रोने का हक था उस तरह हम रो ही न सके। अजीब बात अब की हो गई कि आज़ादार रो न सके, मगर आज़ादारों इतना है कि जब आप घरों में रो रहे होंगे तो किसी ने ताज़ियाने तो नहीं मारे, किसी ने तमाचे तो नहीं मारे, किसी ने नेज़े की अनिया तो नहीं चुभाई, मगर हाय ज़ैनब, अगर आंसू निकलता था तो नेज़े की अनिया चुभा दी जाती थी। जज़ाकुम रब्बुकुम। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मजलूम करबला के। हाँ, मासूम ने यह भी फिक्रा कहा है कि देखो, रोना आए तो घुट घुट के ना रोना, घुट घुट के ना रोना, बुलंद आवाज से रोना। क्यों? क्या ये रोना मेरी जद्दा को पसंद नहीं है? मौला कैसे रोया करे? क्या ऐसे रोया करो जैसे किसी ज़ईफ माँ का जवान बेटा मर जाए तो वो माँ सरो सीना पीट कर रोती है, अरे मेरा लाल।
जज़ाकुम रब्बुकुम। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। आवाजें आपकी बुलंद हो गई। बस हाँ अजीजो, मुहर्रम के दिन अब बहुत कम रह गए। आज 29 सफर की शब लग चुकी है। अल्लाह अल्लाह, बस अजीजो अब ज्यादा दिन नहीं है। हुसैन हमारे घरों में मेहमान है। दिल खोल कर रो लीजिए, लीजिए जुमला आप देखे कि इन असीरों को बाद हुसैन कितना सताया गया, किस तरह सताया गया। किताबों में लिखा है सकीना को तमाचे मारे गए, नेज़ों की अनिया चुभोई गई। इसीलिए किताबों में मिलता है कि जब यह काफिला दरबार यजीद में पहुंचा है तो यजीद ने नजर दौड़ाई और सकीना पे नजरें रुकी। देखा ये बच्ची एक हाथ चेहरे पर रखे हुए है और पंजों के बल खड़ी है, कभी एक पैर ये बदलती है। बस एक बार कहा यजीद ने, शिमरी ये कौन है? कहा ये हुसैन की यतीमा सकीना है, हमने इसे बड़े तमाचे मारे हैं। बस अजीजों कहता है कि बच्ची ये बताओ तुम एक हाथ सर पे क्यों रखे हो? कहा मेरी माँ बहनों के बाल बड़े हैं, उन्होंने बालों से अपने चेहरे को छुपाया है। मेरे बाल छोटे हैं। यजीद मैं फातिमा जहरा की पोती हूँ। मेरी दादी का जनाजा रात के अंधेरे में उठाया गया। मुझे नामहरमों के मजमे में शर्म आ रही है। बस अज़ादारों कहा कि ये एक हाथ बस अजीजों गले पर क्यों रखे हो? तेरे सिपाहियों ने रस्सी तेरे जकड़ के बांध दी है, मेरा दम घुटा जा रहा है। मैं यजीद ने हुक्म दिया, रस्सी को खोला गया मगर रस्सी खुली नहीं, काटी गई। अब कहा सकीना ये तुम्हारे बाबा का सर है। बेसाख्ता आगे बढ़ी, कहा नहीं वहीं ठहर जाओ। बच्ची रुक गई, कहा हम जब जाने तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत चाहते थे, जब तुम वहीं से आवाज दो तुम्हारे बाबा का सर तुम्हारे पास आ जाए। औलाद वालों तुम्हारी बेटियां सलामत रहे। सकीना के जिंदगी के सदके में, सकीना के मसाइब के सदके में बाप को बेटियों से बड़ी मोहब्बत होती है और बेटी को भी बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। सकीना ने जले हुए कुर्ते का दामन फैलाया और एक बार आवाज दी, ए मेरे बाबा। अरे भरा हुआ दरबार है, यजीद भरे दरबार में हमारी और आपकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। बाबा शर्मिंदा ना करना, भरे हुए दरबार में ए बाबा मेरी आगोश में आ जाइए। बस अज़ादारों गजब हुआ, सरे हुसैन बुलंद हुआ, सकीना के आगोश में आ गया, मुंह बा मुंह रख दिया। ए बाबा, अरे घर लुट गया, बाबा खैमे जल गए, ए बाबा हम असीर हो गए, बाबा तमाचे लगाए गए। ए बाबा, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शहर बशहर। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामल क़ल्बिन यनक़लिबून। आप हज़रात एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद माजिद हुसैन इब्ने अमजद अली, सैयद ग़ुलाम हैदर इब्ने माजिद हुसैन और सैयद इब्ने हसन इब्ने माजिद हुसैन और सैयदा अफसर बानो बिनते नजफ़ अली के नाम से पढ़कर तमाम अंजुमन ख़दीम मासूम असगर सभी मेंबरान से गुजारिश है कि वो फ़र्श अदब तशरीफ़ ले आए। सुनने वाले यहीं
यहीं पे सुन लेंगे, यहाँ पे खड़े होकर। तमाम अंजुमन ख़दीम मासूम असगर सभी बरान से गुजारिश है कि वो फर्श अदब पे तशरीफ़ ले आएँ। कहती थी मादर खेमे के दर पर, पानी मांगा रो दिया लश्कर, जलती रेती पर थे असगर, लगा हल्के असगर पर, खेमा खेमा लश्कर लश्कर, कहती थी मादर खेमे के दर पर, पानी मांगा रो दिया लश्कर, जलती रेती पर थे असगर, खेमा खेमा लश्कर लश्कर, तीर लगा हल्के असगर पर, कहती थी मादर खेमे के दर पर, पानी मांगा रो दिया लश्कर, चलने वाला है मेरे हल्क पा खंजर, ज़ैना शैन मख्तल कहा
फाखर ज़ैना खून रोएगी खुदाई मेरी मजलूमी पर होगा नेज़े पे तेरे भाई का जब सर ज़ैना ध्यान रखना जो लगे आग मेरे ख़ैमों में ध्यान रखना जो लगे आग मेरे ख़ैमों में जल न जाए कहीं भी मार का बेसर ज़ैना अपनी चादर में छिपा लेना सकीना को मेरी अपनी चादर में छिपा लेना सकीना को मेरी कैसे देखेगी मेरे क़त्ल का मंज़र ज़ैना मुझको रह रह के यही फिक्र सताती है बहन मुझको रह रह के यही फिक्र सताती है बहन बाद मेरे तेरी छिन जाएगी चादर ज़ैना जिस घड़ी शिमर चलाए मेरी गर्दन पछुरी तुम ना जाना कहीं ख़ैमे से बाहर ज़ैना बेकफन लाशा यहाँ होगा मेरा मख्तल में बेकफन लाशा यहाँ होगा
को मेरे सीने पर। होगा अब उसके लिए सर ज़ैना, की तड़प जाएगी उस वक्त ज़ही, जिस घड़ी खाएगी दुर्रे मेरी दुख्तर ज़ैना, कहती थी मादर ख़ैमे के दर पर, कहती थी मादर ख़ैमे के दर पर, पानी मांगा रो दिया लश्कर, जलती रेती पर थे असगर, कहती थी मादर ख़ैमे के दर पर, पानी मांगा रो दिया लश्कर, कहती थी मादर ख़ैमे के दर पर, हैदर का लाल है कब्ज़ा,
आयात सब निसार तो सूरे है सब फिदा। आयात सब निसार तो सूरे है सब फिदा। आयात सब निसार तो सूरे है सब फिदा। समझ न पाएगी आपास का वजो। दुनिया समझ न पाएगी आपास का वजो। दुनिया समझ न पाएगी आपास का वजो। दुनिया समझ तैयार है कहे। हैदर कहीं है जाफरे तैयार है कहे। हैदर कहीं है जाफरे तैयार है कहे। हैदर कहीं है जाफरे तैयार है कहे। अब्बास का वो गैज़ अली का जलाल है। अब जागिए मुराद पर हैदर का लाल है। अब जागिए मुराद। देखिए सिप्पियन के मंत्र में दुश्मन क्या कह रहे हैं। का लाल है। सिप्पियन में ये देख के कहने लगे अदो। 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 ये भी अली है वो भी अली क्या कमाल है। अब जागिए मुराद पर हैदर का लाल है। उन्हें आपकी खिदमत में शेर पेश करना जागिए मुराद जिनके निकाह टूट जाते हैं पत्थर को देखकर। का लाल है। जिनके निकाह टूटे हैं परचम को देख के। जिनके निकाह टूटे हैं परचम को देख के। जिनके निकाह टूटे हैं परचम को देख के। जिनके निकाह टूटे हैं परचम को
बता रहा है फजीलत हुसैन की, बता रहा है फजीलत हुसैन की, कुरान बता रहा है फजीलत हुसैन की, कुरान बता रहा है फजीलत हुसैन की। फिर शेख क्यों हुसैन से तू बेख्याल है, अब जागिए फुरात पर हैदर का लाल है, अब जागिए फुरात पर हैदर का लाल है। हमको ज़हीर दौलते दुनिया की फिक्र क्या, हमको ज़हीर दौलते दुनिया की फिक्र क्या, हमको ज़हीर दौलते दुनिया की फिक्र क्या, हमको ज़हीर दौलते दुनिया की फिक्र क्या। वो बेअली से क़ल्ब मेरा माला माल है, अब जागिए फुरात पर हैदर का लाल है, अब जागिए फुरात पर हैदर का लाल है। अलमदद अलमदा या इमामे ज़मान, या इमामे ज़मान। ऐ शेर अस्करी, ऐ नूर मुस्तफ़ा, या इमामे ज़मान। ले ले को इंतखाम खूने शबीर का, खूने शबीर का, लेके अब जुल्फ़िकार आओ शेरे खुदा, या इमामे ज़मान। अकबरो असगरो गाजी अब्बास का, गाजी अब्बास का, प्यासी सकीना का तुमको है वास्ता, या इमामे ज़मान। देर अब ना करो, भेज दो या खुदा, भेज दो या खुदा, लेके परचम सखी गाजी अब्बास का, या इमामे ज़मान। धूप में है मज़ार बिनते रसूल का, बिनते रसूल का, रोज़े तामीर हो सबकी है ये दुआ, या इमामे ज़मान। जान खतरे में है सारे ज़ाहिरों की, सारे ज़ाहिरों की, अपनी आमान में रखो सादेशिया, या इमामे ज़मान।
मुंतजिर है जहां आपका इमाम, आपका इमाम। पर्दा गैबत का जल उठा दो ए खुदा, या इमाम ज़मान। ऐ इमाम ज़मान अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए। खतरे में है न जाफर रोज़ा हुसैन का, या इमाम ज़मान। हो करम आपका इतना ज़हीर पर, इतना ज़हीर पर। नौहे लिखता रहे वो या शाह सामरा, या इमाम ज़मान। हाय हुसैन अलविदा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या अली।
आलो हेलो तुम्हें तमाम अजमन सजाद क़दीम के मेम्बरान से गुजारिश है खारिम तशरीफ़ ले आएँ। अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम मौला अबुल फजील अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम सखाए सकीना बिन्तुल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम शहीदान करबला, अस्सलाम वालेकुम असीरान करबला, अस्सलाम वालेकुम 14 मासूमीन लानल्लाहु मिन खता वैला हुसैन अलवा वैला हुसैन 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 वैला
मोहब्बत से जनाब कासिम का कासिम की जंग समाप्त फरमाइए। मार कर अरबा को बोला शान से इब्ने हसन, मार कर अरबा को बोला शान से इब्ने हसन, मार कर अरबा को बोला शान से इब्ने हसन, मार कर अरबा को बोला
सौंपा है खुदा को मेरे शबीर सिदारो
हेलो जज़ाकल्ला। हम शुक्रगुज़ार हैं अंजुमन सज्जादिया के। अब अगली अंजुमन आपके सामने आ रही है, पैगाम अली अकबर। पैगाम अली अकबर। पैगाम अली अकबर के तमाम इमरान से गुजारिश है कि फ़र्श अज़ा में तशरीफ़ ले आएँ। आगे सर। इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। आजा असग़र की जगह मेरी सकीना सो जा। आजा असग़र की जगह मेरी सकीना सो जा। जागती माँ ने कहा मेरी सकीना सो जा। आजा असग़र की जगह मेरी सकीना सो जा। आजा असग़र की जगह मेरी सकीना सो जा। जो तुझे खौफ है शायद मैं उसे कम कर दूं। आजा आँखों पे तेरे नाद अली दम कर दूं। दूर क्यों बैठी है मेरी सकीना सो जा।
तुझे सोने की, मेरी गोदी तो तेरे काबिल नहीं है, फिर भी है मेरे दिल की सदा, मेरी सकीना सो जा है, आजा असग़र की जगह, मेरी सकीना सो जा, आजा असग़र की जगह, मेरी सकीना सो जा। 4 बरसों में न ज़हमत दी कभी तूने मुझे, तेरी खिदमत का मुझे आज तो मौका दे दे, होगा एहसान तेरा, मेरी सकीना सो जा है, आजा असग़र की जगह, मेरी सकीना सो जा, आजा असग़र की जगह, मेरी सकीना सो जा। कैद खाने में जो आ जाएंगे तेरे बाबा, खुद उठा दूंगी तुझे शाना हिला कर तेरा, अच्छा कुछ देर जरा, मेरी सकीना सो जा है, आजा असग़र की जगह, मेरी सकीना सो जा, आजा असग़र की जगह, मेरी सकीना सो जा। मुझसे देखा नहीं जाता ये तेरा दर्द जिगर, ये बताते हुए अच्छा तो नहीं लगता, मगर अब ना आएंगे चचा, मेरी सकीना सो जा है, आजा असग़र की जगह, मेरी सकीना सो जा, आजा असग़र की जगह, मेरी सकीना सो जा। हाय अली अकबर, 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 से छिनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाज़ी, आले इमरान कहाँ और ज़िंदान कहाँ, ये बहन कैद हुई, तू ना आया गाज़ी, जब दासर से छिनी मैं सदा देती रही,
मगर हो ना सका, मेरे बाजू है जुदा, मुझ पे है तशना लबी। मैं सदा तुझसे आबाद था घर, है बर है ना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर, है अलमदार वफा इस बहर को बाखुदा, मुझसे ढाया थी बड़ी। कितनी बेबास थी बहन ऐ शहनशाह वफा, नाम ले ले के तेरा जब ये जालिम ने कहा, नाज था जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे, और मैं रोती रही। कैद खाने में कज़ा जब सकीना को मिली, दे के कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई, उस घड़ी नाम तेरा सूरते ना दे अली, बस मैं दोहराती रही। तू ना आया गाजी, सदा देती रही। कैद खाने में कज़ा कब सकीना को मिली, लेके कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई, उस घड़ी नाम तेरा सूरते ना दे अली, बस मैं दोहराती रही। मैं सदा देती रही। होगा पुरसा कबूल इंशाअल्लाह। हेलो, जज़ाकल्ला। शहज़ादी पुरसा कबूल करें आप लोगों का, बहुत पुरदर्द नवा आपने पेश किया। अब सिलसिले की अगली अंजुमन
लश्कर हुसैनी, लश्कर हुसैनी। अगली अंजुमन लश्कर हुसैनी नूरे अब्बासिया, नूरे अब्बास, अंजुमन नूरे अब्बास। अंजुमन नूरे अब्बास के तमाम इमरान से गुजारिश है कि फर्श अदा में तशरीफ़ ले आएँ। मिटा ना पाओगे अकबर का जिक्र आएगा, मिटा ना पाओगे अकबर का जिक्र आएगा। उठेंगे हाथ मौज़िन के जब अदा के लिए, उठेंगे हाथ मौज़िन के जब अदा के लिए। अब इसी के साथ मैं आवाज़ देता हूँ नूरे अब्बास, अंजुमन नूरे अब्बास। शहीदान करबला, अस्सलाम अलैका असीरान करबला, अस्सलाम अलैका 14 मासूमीन, लान अल्लाहु उम्मतन खतरत का, वलान अल्लाहु उम्मतन ज़लामत का, वलान अल्लाहु उम्मतन समेत के बेज़ालिका फर्जियतु बे। नारे हैदरी, नारे सलवार, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी, नारे बैग उठा लो, बैग बैग भी नहीं उठाती हो। अंजुमन नूरे अब्बास, हम जहाँ जाएंगे यादें करबला ले जाएंगे, हम जहाँ जाएंगे यादें करबला ले जाएंगे। और ये आज़ादारी के दुश्मन ज़द पे आए तो सही, ये आज़ादारी के दुश्मन ज़द पे आए तो सही, आंसुओं के तेज धारे ही बहा ले जाएंगे। और छोड़ दो दरिया लईनो ये है बासे जरी, छोड़ दो दरिया लईनो ये है बासे जरी, मक्ष भर ले वरना ये दरिया उठा ले जाएंगे, मक्ष भर ले वरना ये दरिया उठा ले जाएंगे। इसी के साथ ही आवाज़ देते हैं नूरे अब्बास।
सभी हज़रात से गुजारिश है कि वो ऑनलाइन देखते रहें। बस चंद ही मिनट में अगली अंजुमन पेश करने जा रही है। अंजुमन नूर अब्बास, थोड़ी सी ताख़ीर है।
अंजुमन नूर अब्बास। तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो ऑनलाइन बने रहें। बस चंद ही लम्हों में अंजुमन आने वाली है। मेरा जख्म न देखे भैया, पसलियाँ टूट गई मेरी भी दादी की तरह। कैद खाने से सकीना की ये आती थी सदा। पसलियाँ टूट गई मेरी भी दादी की तरह। कैसे आई हूँ मैं बाजार से होकर बाबा, मुझको मारे गए इस जख्म पे पत्थर बाबा, मुझको मारे गए इस जख्म पे पत्थर बाबा। रोके मैं कहती रही फिर भी किसी ने न सुना। पसलियाँ टूट गई मेरी भी दादी की तरह। कैद खाने से सकीना की ये आती थी सदा। पसलियाँ टूट गई मेरी भी दादी की तरह। अब समझ सकती हूँ किस तरह वो सोती होंगी, हाथ पहलू पे रखे कैसे तड़पती होंगी। करवटे दर्द मुझे भी नहीं लेने देता। पसलियाँ टूट गई मेरी भी दादी की तरह। कैद खाने से सकीना की ये आती थी सदा। पसलियाँ टूट गई मेरी भी दादी की तरह। हुबहू फातिमा ज़हरा सी ज़ईफ़ी छाई, झुर्रियाँ चेहरे पे बालों में सफ़ेदी आई। एक कमी ही बाकी थी वो भी हुई पूरी बाबा। पसलियाँ टूट गई मेरी भी दादी की तरह।
जाके जन्नत में भी आराम नहीं आएगा। रे क्या ये अरमान मेरा दिल में ही रह जाएगा। कैसे गोदी में उठाऊंगी मैं असगर को भला। पसलियाँ टूट गई मेरी भी दादी की तरह। कैद खाने से सकीना की ये आती थी सदा। पसलियाँ टूट गई मेरी भी दादी की तरह। हाय ज़हरा है सकीना।
गमखार है हम, शेके मातमदार है हम, शेके मातमदार है हम। रोकेगा हमें कैसे कोई ज़हरा की दुआ है हम, होता ही रहेगा हश्र तलक अब्बास का ये मातम, ज़हरा के घराने के गमखार है हम, शेके मातमदार है हम, शेके मातमदार है हम। अब्बास तेरे गमखार है हम, शेके मातमदार है हम, शेके मातमदार है हम। अब्बास तेरे गमखार है हम, शेके मातमदार है हम, शेके मातमदार है हम। अब्बास तेरे गमखार है हम, शेके मातमदार है हम, शेके मातमदार है हम। रोकेगा हमें कैसे कोई ज़हरा की दुआ है हम, होता ही रहेगा हश्र तलक अब्बास का ये मातम, ज़हरा के घराने के गमखार है हम, शेके मातमदार है हम, शेके मातमदार है हम। अब्बास तेरे गमखार है हम, शेके मातमदार है हम, शेके मातमदार है हम। जब वक्त का जालिम उठेगा हम उसको मिटा देंगे, बस नाम तेरा लेकर मौला शोलों को बुझा देंगे, दुश्मन के लिए तलवार है हम, शेके मातमदार है हम, शेके मातमदार है हम। अब्बास तेरे गमखार है हम, शेके मातमदार है हम, शेके मातमदार है हम। दिल दुश्मन के डर से कांपे फौजों में भगदड़ थी, दरिया पे जाके गाजी ने जैसे ही अदाए थी, हैदर के घराने के अलमदार है हम, शेके मातमदार है हम, शेके मातमदार है हम। अब्बास तेरे गमखार है हम, शेके मातमदार है हम, शेके मातमदार है हम। रोकेगा हमें कैसे कोई ज़हरा की दुआ है हम, होता ही रहेगा हश्र तलक अब्बास का ये मातम, ज़हरा के घराने के गमखार है हम, शेके मातमदार है हम, शेके मातमदार है हम। अब्बास तेरे गमखार है हम, शेके मातमदार है हम, शेके मातमदार है हम। अब्बास तेरे गमखार है हम, शेके मातमदार है हम, शेके मातमदार है हम। अब्बास तेरे गमखार है हम, शेके मातमदार है हम, शेके मातमदार है हम। हाय असग़र मेरे असग़र, हाय असग़र मेरे असग़र, हाय असग़र मेरे असग़र, हाय असग़र मेरे असग़र। रोके ये बोली मादर, हाय असग़र मेरे असग़र, हाय असग़र मेरे असग़र, हाय असग़र मेरे असग़र, हाय असग़र मेरे असग़र, हाय असग़र मेरे
असगर मांग भी उजड़ी मेरी, गोद भी खाली हुई, अब कहाँ जाए भला, गम की ये मारी हुई, चलते हैं दिल पर खंजर। हम शबीहे मुस्तफ़ा, हाय वो भाई तेरा, सीने पर खाकर सीना करबला में सो गया, जख्मी है मेरा जिगर। शाह की टूटी कमर, जब कटे गाजी के हाथ, हाय कोई ना बचा, शाह का गाजी के बाद कौन ले शह की खबर। सुरना जिस घड़ी शह ने कहा, आता हूँ नुसरत को मैं, तूने ये उनसे कहा, अपने झूले से गिर कर। पैरों में है आबले, आबलों में खार भी, हो सलाम उस पर के जो कैदी है बीमार भी, चल रहा है कांटों पर। सर से चादर भी छीनी, क्या करे शेरे जरी, पर्दे का हाफिज था वो, इसलिए रुकता नहीं, गाजी का नेज़े पे सर। असगरे बेशीर पर है फिदा ये अंजुमन, है फराज़े गमज़दा, रोक ले अपना कलम, दे दुआ तुझको असगर। है फूफी अम्मा इस धूप की, शिद्दत से बेड़ियां उगलती हैं, बदन जलता है। उगलती
क्या मुसीबत है कि सूरज भी नहीं ढलता है। बदन जलता है, बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है, बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है। सामने पुपियों की लुटती हुई चादर देखें, नोक पर नैज़े की बाबा का कटा सर देखें। क्या इसी दिल के लिए शेर कोई हलता है। आग उगलती हैं, बदन जलता है, बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन जलता है। बीबियां पीछे खुले सर हैं, करें क्या सजाद, इस पे बीमार हैं लागर हैं, करें क्या सजाद। ऐसा तूफान है जो सर से नहीं चलता है। आग उगलती हैं, बदन जलता है, बेड़ियां आग उगलती हैं, बदन मारता रहता है तमाचे रुख पर। एक मासूम सी बच्ची को अज़ियत देकर इम्र सजाद के जख्मों पे नमक मलता है। आग उगलती हैं, बदन जलता है, बेड़ियां सजाद का हर बार बयां कैसे हो। इतनी मुश्किल में था बीमार, बयां कैसे हो। आंख भर आती है सब रोज, जिगर चलता है। आग उगलती हैं, बदन जलता है, बेड़ियां बदन जलता है। अब्बास तेरे गमखार है हम, शय के मातमदार है हम, शय के मातमदार है हम। अब्बास तेरे गमखार है हम, रुकी बोली ये सकीना मेरे बाबा को न ले जा। ए जुलजना मेरे बाबा को न ले जा। ए जुलजना जुलजना मेरे बाबा को न ले जा। जुलजना मेरे बाबा को न ले जा। जुलजना मेरे बाबा को न ले जा। जो गया रन में वो जिंदा नहीं वापस आया, अभी कुछ देर हुई आया था नन्हा लाशा। झूला बेशीर का उजड़ा जुलजना है जुलजना। जुलजना मेरे बाबा को न ले जा। जुलजना मेरे बाबा को न ले जा।
आंखों से उन मोहम्मद के बिलाशे देखे, हुई पंखुड़ियां जुदा फूलों के टुकड़े देखे। वक्त सदमों में है गुजरा, जुलजना है जुलजना, ऐ जुलजना मेरे बाबा को न ले जा, ऐ जुलजना मेरे बाबा को न ले जा। भैया अकबर ने भी मक्कल में शहादत पाई, सुबह से एक कयामत पे कयामत आई। गम तो तूने भी है देखा, जुलजना है जुलजना, ऐ जुलजना मेरे बाबा को न ले जा, ऐ जुलजना मेरे बाबा को न ले जा। जुल्म ने कत्ल शहंशाह वफा कर डाला, मेरे अम्मू से यहाँ मुझको जुदा कर डाला। घाट से आया न लाशा, जुलजना है जुलजना, ऐ जुलजना मेरे बाबा को न ले जा, ऐ जुलजना मेरे बाबा को न ले जा। तेरी टापों से मैं लिपटी हूँ ना आगे बढ़ना, जोड़ कर हाथों को कहती हूँ ना आगे बढ़ना। तू इसी हाल में रुक जा, जुलजना है जुलजना, ऐ जुलजना मेरे बाबा को न ले जा, ऐ जुलजना मेरे बाबा को न ले जा। जुलजना या जुलूसों में जो सज कर फिदवी, याद आई हमें शबीर की दोपहर फिदवी। गूंजा कानों में वो नौहा, जुलजना है जुलजना, ऐ जुलजना मेरे बाबा को न ले जा, ऐ जुलजना मेरे बाबा को न ले जा। याली 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 याली। जिसका हर गुलाब हो जिसकी हर कली, सारी कायनात में बात ये चली है मेरा मौला अली सबका मौला अली, है मेरा मौला अली सबका मौला अली, है मेरा मौला अली सबका मौला अली। या अली मौला अली, या अली मौला, या अली मौला अली, या अली मौला। मर्जी सुबहान अली मुस्तफ़ा की आन अली, वारिस कुरान अली साहिब ईमान अली। या अली मौला अली, या अली मौला, या अली मौला अली, या अली मौला। जाने पैगंबर है अली, फातह खैबर है अली, साकी कौसर है अली, सबके लबों पर है अली। या अली मौला अली, या अली मौला, या अली मौला अली, या अली मौला। जिसका हर गुलाब हो जिसकी हर कली, सारी कायनात में बात ये चली है मेरा मौला अली सबका मौला अली, है मेरा मौला अली सबका मौला अली, है मेरा मौला अली सबका मौला अली। या अली मौला अली, या अली मौला, या अली मौला अली, या अली मौला। दरियाए जन्नत है अली, दीन की इज्जत है अली, काबे की जीनत है अली, जुल्म पे है बत है अली। या अली मौला अली, या अली मौला, या अली मौला अली, या अली मौला। कौम का नारा है अली, आंख का तारा है अली, दिल ने पुकारा है अली, शौक का सहारा है अली। या अली मौला अली, या अली मौला, या अली मौला अली, या अली मौला। जिसका हर गुलाब हो जिसकी हर कली, सारी कायनात में बात ये चली है मेरा मौला अली सबका मौला अली, है मेरा मौला अली सबका मौला अली सबका मौला अली। या अली मौला अली, या अली मौला, या अली मौला अली, या अली मौला। नौहा ये शब रोज कहे उसको फिर अलमास कहे, सारे आजादार कहे नूरे अब्बास कहे। या अली मौला अली, या अली मौला, या अली
सारी कायनात में पाते चली है मेरा मौला अली सबका मौला अली है मेरा मौला अली सबका मौला अली है मेरा मौला अली सबका मौला अली या अली मौला अली या अली मौला या अली मौला अली या अली मौला अलविदा है बहारे अज़ा बहारे अज़ा अलविदा है बहारे अज़ा अलविदा करबला घर से जाने को है करबला घर से जाने को है शाह का काफिला अलविदा 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 ए बहारे अज़ा अलविदा 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 ए बहारे अज़ा अलविदा ताज़िए भी चले जाएंगे सब अलम पट के बढ़ जाएंगे दिल भी सीने में घबराएंगे ऐ शहे करबला अलविदा 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 ए बहारे अज़ा अलविदा 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 ए बहारे अज़ा अलविदा ऐसे गुजरा मुहर्रम सफर जैसे एक रात का हो सफर अरसा ये गम हुआ मुख्तसर दर्द दिल है सिवा अलविदा 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 ए बहारे अज़ा अलविदा 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 ए बहारे अज़ा अलविदा ताज़ियों की चमक को सलाम मातमों की धमक को सलाम आंसुओं की ललक को सलाम खत्म है सिलसिला अलविदा 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 ए बहारे अज़ा अलविदा 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 ए बहारे अज़ा अलविदा आज की शबी आगाह है फिद्वी अब रुखसते शाह है दिल में दुख लपेट आह है गूंजती है सदा अलविदा 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 ए बहारे अज़ा अलविदा 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 ए बहारे अज़ा अलविदा अलिया अली
जज़ाकल्लाह सुभानअल्लाह। हम तमाम नूर अब्बास के मेम्बरान से शुक्रगुजार हैं कि वो आए हौज़ा खाने वो रौनक बख्शी। अब अंजुमन का सिलसिला जारी है। अब शबेदारी की अगली अंजुमन लश्कर हुसैनी, अंजुमन लश्कर हुसैनी, अंजुमन शबीरिया, अंजुमन लश्कर हुसैनी,